बैठक में पूर्व प्रधान जी और हमारे साथ आए हमारी पार्टी के अध्यक्ष जी, सभी उपस्थित ग्राम पंचायत की मेरी माताओं बहनों मेरे बुजुर्गों, मैं आप सबका प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और क्योंकि बहुत लंबे समय से लॉकडाउन के कारण हम गाँव में जा भी नहीं पा रहे हैं और बहुत दिक्कत हो रही है, लोग आने भी नहीं दे रहे हैं गाँव में, क्योंकि लगभग 3 माह से ऊपर जो है कोरोना के कारण दिक्कत हो गई। और इसके बाद भी हम गांव-गांव में जाकर लोगों की छोटी मोटी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान तो करते ही हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस कोरोना के कारण बहुत सारी दिक्कत हुई है। सरकार का सारा ध्यान इसी पे हो गया और सारे विकास के काम रुक गए, क्योंकि जब कमाई 1 रुपये की नहीं हो रही है तो फिर खर्च करने की स्थिति किसी की नहीं है। तो जो स्थिति आपकी है वही सरकारों की भी है। सरकार का जब काम चलता है, टैक्स आता है, तो फिर जो है उसको सरकार से खर्च करती है और इसके कारण जो है बहुत सारी कठिनाइयाँ हुई हैं, आप सब इस बात से जानते हैं। इसलिए इस बीच सरकार ने बहुत सारी योजनाएं भी लागू की है कि भाई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लोगों को मिलना चाहिए। किसान अपनी जो पेंशन है, विधवा विकलांग आश्रित प्रत्येकता पेंशन है, ये सबको मिलते हैं कि नहीं। और सरकार ने 3-3 महीने का भी दिया है। राशन की व्यवस्था सरकार ने की है, APL के लिए भी की है, BPL के लिए भी, अंत्योदय के लिए भी की है। तो आप सब जानते हैं सबको मिल रहा है। कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप बताओ, क्योंकि हम भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों से बात करके ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जो है सुविधा न हो, लोगों को जो कम से कम पेंशन समय पर मिले। और लगभग इस पेंशन समय पर मिल रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बहुत सारे यहाँ पर प्रकरण आएंगे, 1-2 प्रकरण आए हैं कि इनको नहीं मिल रहा है, तो मैं जाके इसको अभी जाके अधिकारियों से बात करूँगा, इसको दिखाऊँगा कि आखिर क्यों नहीं मिल रहा। कुछ कागजों की दिक्कत हो जाती है। कभी आप जो है KYC जो होती है बैंक की, उसको कार्ड नहीं भेजते, आधार कार्ड नहीं भेजते, बैंक का अपडेट नहीं होता है अकाउंट, जिसके कारण जो है कभी कोई पेंशन देर हो जाती है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कागजों की, और कागज ठीक आपको ही करने। और मैं पिछली बार भी आया था, तो पिछली बार भी आप सब ने कहा था कि भाई सड़क होनी चाहिए, पानी की बात भी आई थी, क्योंकि जो पिछली लाइन पड़ी हुई है, ये परिवार बढ़ गए हैं, पानी की लाइन छोटी है। जब सब घरों में टॉयलेट हो गए हैं, सब घरों में टंकियां हो गई हैं, तो उसके कारण पानी की खपत ज़्यादा हो गई है। पिच से कम आ रहा है और आगे खपत ज़्यादा है, तो समस्या तो रहेगी। और इसके लिए जो है हमने इसका समाधान भी किया है। जो नई टिली पंपिंग योजना है, इसको नए ढंग से बना रहे हैं। अब इसको बड़ी लाइन बना रहे हैं। बड़ी लाइन बनाने के बाद भले उसमें 1-2 साल लगेगा, ये नहीं मैं कह रहा, आज मैं कह रहा हूँ तो आज ही हो जाएगा। लेकिन आज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमने उसकी स्वीकृति कर दी है। नई टिली पंपिंग योजना को आने वाले 30 साल में जो जनसंख्या होगी, उस जनसंख्या को मानक बनाकर नई टिली पंपिंग योजना का पुनर्गठन के हमने जो है प्रथम चरण की स्वीकृति कर आज DPR बन रही है। और लगभग जो नई टिली पंपिंग योजना इस 58 करोड़ की DPR आ रही है, 5800 लाख, इतनी बड़ी DPR बन रही है। और वो सही से उसके पैसे का प्रावधान भी कर दिया हमने इसके लिए। लगभग जो है 6 महीने के आसपास, 6-7 महीने में इसकी स्वीकृति मिल जाएगी। तो ये बड़ी लाइन पड़ेगी झील से, फिर जो है इन सब गाँवों को बड़ी लाइन से जोड़कर पानी दिया जाएगा। अभी जो ड्रेजिंग वाल की बात करें, जो फट रहा है, जहाँ पर दिक्कत हो रही है, इसके लिए हमने कुछ मुख्यमंत्री घोषणा में पैसा दिलाया था। उसकी 2 किस्त आगे, तीसरी किस्त आनी है, उसमें वे काम भी हो जाएगा। और पानी का हम समाधान कर रहे हैं धीरे धीरे। अभी एक नई स्कीम आई है भारत सरकार की, जल जीवन मिशन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रत्येक गांव को, प्रत्येक घर को 2024 तक नल से जल देने की स्कीम शुरू की है। और हमारा जो उत्तराखंड राज्य है, उसमें चयन हो गया है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने उससे बड़ी घोषणा की है कि हम अब जल जो कनेक्शन देंगे 1 रुपये में देंगे। जहाँ पहले 3000 लोगों को लगते थे, वो 3000 रुपये नहीं, अब केवल प्रत्येक परिवार को जल संयोजन के लिए, पेयजल कनेक्शन लेने के लिए 1 रुपये की धनराशि मात्र देना। इतना बड़ा काम कर दिया जनता के लिए। जो गाँव में लोगों के पास पैसा नहीं होता, 2,500 हज़ार होती नहीं है। आदमी गरीब है, उसको दूसरे के घर में पानी है, 6 परिवारों का है। हमारे वहाँ पर जो है एक स्टैंड पोस्ट है, वहाँ पर जो है किसी का घर है, वो भरने नहीं देता। अरे साहब पानी ज़्यादा नहीं खत भाई, भांडा नहीं दो भाई, या हम कपड़ा नहीं दो भाई, या मोल का भांडा नहीं लो भाई। तो झगड़ा होता है गाँव में। उस झगड़े के कारण क्या होता है, कनेक्शन तो संयुक्त है, लेकिन उसके अगल बगल जो घर है वो कोई हमारा बड़ा पानी के साथ सिलापा साहब उन्होंने बंद कराई, मेरे को 320 बंद करते। क्यों भाई ऐसा क्या है कि नहीं साहब हमारे पानी ज़्यादा नीचे, आज ही गया मैंने गए 30 साल से कनेक्शन है, ये क्या मतलब हुआ, हमने खुलवाया उसको। तो ऐसे झगड़े गाँव में बढ़ रहे हैं। इसलिए सरकार ने कहा है कि प्रत्येक घर को कनेक्शन दो, ताकि ये झगड़े खत्म हो जाए। और जो है मोदी जी ने ऐसी स्कीम लागू की है, पूरे देश के भीतर
और 2024 तक 5 साल के भीतर प्रत्येक लोगों को सबको उज्ज्वला कनेक्शन मिले, सबको जो है राशन मिली, सबको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा मिला। वैसे ही 2024 तक भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार ने, त्रिवेंद्र जी की सरकार ने प्रत्येक घर को 2024 तक कनेक्शन देना है पानी का। उसमें आपको भी देना है, कोई गांव छूटेगा नहीं। और 1 रुपए देना है। जो 26 और 3,000 पड़ती थी वो सब माफ कर दिया है, केवल 1 रुपए में आपको जल संचय देना। इतनी महत्वाकांक्षी योजना सरकार लागू कर दी जनता के लिए, और उसमें सबको मिलेगा। अब आप जैसे कहे कह रहे हैं कि 100 मीटर खोल दो साफ सड़क। अरे भाई, जो इतनी बड़ी सृष्टि चल रही है, इतने समय से जो है हम लोकतंत्र, हमको अंग्रेजों की गुलामी 70 साल हो गए, 70-72 साल। तो ऐसा होना होता तो एक ही दिन में थोड़ी होता है सब, लेकिन समय पे काम करना पड़ता है। जैसे मैंने आप कहा कि भाई हम नई टिहरी के लिए पंपिंग योजना बना रहे हैं, तो 30 साल की जनसंख्या क्या होगी नई टिहरी शहर की, उसका मूल्यांकन कर दिया है। आज यदि 24,000 है तो 30 साल में माने 1 लाख जनसंख्या होगी, 1 लाख की खपत कितनी होगी, उसको आधार पर उतने मोटे पाइप आज से पड़ जाएंगे, ताकि 30 साल तक जो है लोगों को पानी की दिक्कत नहीं हो। ये होता है नियोजन का काम, ये होता है सरकारों का काम। और इसलिए जो है नई टिहरी की पंपिंग योजना को 3 साल बाद भी जो जनसंख्या होगी उनको लिए पेयजल योजना की दिक्कत ना हो, पानी की दिक्कत से बड़ी स्कीम बना रहे हैं। उसके लिए 58 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत कर दी है। अब उसको टाइम लगेगा, 1 साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, लेकिन योजना शुरू हो गई है। आने वाले समय में जो है उसको जो है पानी के माध्यम से मिलेगा, सबको जो है दिक्कतें दूर होंगी। ये सरकारों के वो काम है जिसी कारण जो है सरकारों को आप वोट देते हैं, विधायक बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, और उनका काम है फिर ये काम करना। आपको करेगा नहीं तो फिर वो तो भाई उन्हीं का दोष है। इसलिए हमारी सरकार सब को ध्यान में रख अच्छा काम कर रही है, और बहुत जल्दी पानी की समस्या का हम समाधान करेंगे। आंगनबाड़ी भवन की बात आई थी, तो जमीन दे देंगी तो मैं इसका प्रस्ताव भेज दूंगा सरकार। पिछले साल में 7-8 आंगनबाड़ी भवन बनाए हैं, इस बार कोल्ड का भी भेजते हैं। और कोल्ड का जो है जमीन आप दे देना, सरकारी जमीन होगी तो भी दे देना, सरकारी जमीन में बन जाएगा, तो उसके अंदर 10-15 लाख रुपये जो भी आएगा तो उससे एक बढ़िया भवन बन जाएगा, तो भी कभी कभी काम आ जाता है। जैसे इस समय जो है जहाँ स्कूल थे, जहाँ आंगनबाड़ी भवन थे, क्वारंटीन में बड़े काम आए हो, और जहाँ नहीं थे तो वहाँ बड़ी दिक्कत हुई लोगों को, क्योंकि कोरोना के कारण जो लोगों ने घर में नहीं आने दिया, और जो सरकार ने क्वारंटीन किया उसके कारण बड़ी दिक्कतें हुई हैं। इसलिए जो है उसको ध्यान रखकर जो है ऐसे होनी चाहिए, मतलब संपत्ति गाँव की होनी चाहिए। आंगनबाड़ी भवन होना चाहिए, पंचायत भवन होना चाहिए, बाल विकास का भवन होना चाहिए, महिला मंगल दल का भवन होना चाहिए, भारत घर होना चाहिए, ताकि ये रहेगा गाँव में। तो कभी क्या प्रतिक्रिया कोरोना होना है, और जो हमारे बच्चों ने जो है गाँव में घर में यहाँ स्कूल में रहना है, तो समय के अनुसार क्या हो जाए। लेकिन व्यवसाय नहीं तो फिर जो है गाँव में बचा रहेगा, व्यवसाय नहीं होती तो फिर अब रिस्क कैसी रोक रहे। आज भी जो है बहुत लोग रिस्क केस लोगों को दिल्ली से जो आ रहे हैं उनको संक्रमण है। अब पिछली एक कोठा में पिछली का जो रहते हैं उनका एक कितना है संक्रमित, उनका पूरा परिवार क्वारंटाइन कर लिया। और वो कह रहे थे हमारे घर में भैंसों था, अब बाद में भैंसों था जाएगी, अब भैंस छूट जाओ, भैंस बांध ले जाओ, तो उनके घर सरकार कह रही भाई 2 दिन तो रुकना ही पड़ेगा, रिपोर्ट आने के बाद छोड़ेंगे। गाँव वाले कह रहे हैं यहाँ मत भेजना इनको, दोनों हमारे दुर्गति है। ये उनको किस तरह घर भेजते तो गाँव वाले विरोध में खड़े हैं कि नहीं गाँव में नहीं भेजना भाई, हमारे को बर्बाद हो जाओ, करें क्या। तो मैंने कहा भाई भैंस की व्यवस्था भी करते हैं, और एसडीएम से बात की है तो समाधान ढूंढ रहे हैं। तो मेरा कहने का आशय ये है कि भाई ये परिस्थितियाँ आती हैं, इनके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। तीसरी बात आई सड़क की। अब आप लोग जो है ना भयभीत हैं बहुत, और मैं क्या कर सकता हूँ, उसका मेरा दोस्त नहीं, मेरा 3 साल का कार्यकाल हुआ है अभी, और मैंने पिछले साल कहा था मैं सड़क बनाऊंगा, और मैंने ये भी कहा था कि मैं 22 में वोट तो मामा जी आप जो है आप यहाँ सड़क बनाऊंगा, मैंने वोट ही मत देना कहा था मैंने लगा लगे हुए। पिछले सारी सड़क हो जाती है, DPR तुम फाइनल सर्वे पहले जाता हो, तो सड़क ऐसी होती है, सड़क 2 चरणों में स्वीकृत होती है। सरकार जो है पहले प्रथम चरण में माना कोंड गाँव के लिए 3 किलोमीटर सड़क बनानी है, तो प्रथम चरण की स्वीकृति देती है सरकार पूरे प्रदेश में, जैसे नहीं टिहरी के लिए कोंड के लिए। पहले प्रथम चरण की स्वीकृति, उसमें जो है कंपनसेशन का और पेड़ों का पैसा होता है, और जैसे वो स्वीकृति होती है तो फिर उसकी DPR बनती है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आकलन बनता है डिटेल में कि कटिंग का पैसा कितना होगा, नारदानों का पैसा कितना होगा, इसकी दीवारों का पैसा कितना होगा, उसको एस्टिमेट बना के फिर सरकार के पास भेजते हैं, फिर सरकार उस DPR को सैंक्शन करती है, स्वीकृति देती है, पैसा देती है। और जब वो आता है तो फिर वो जो पिछला पैसा आया रहता है क्लेम भी पड़ता है, कम पड़ गया तो दूसरे में से देते हैं, जो अभी दोबारा पैसा आता है, अरे साथ पैसा भी बांटते हैं साथ साथ, और फिर टेंडर करते हैं, रोड भी स्वीकृत कर देते हैं। और मैं पिछली बार मैंने जैसे कहा था, पिछली बार सर्वे में विवाद था, 2-3 बार प्रधान जी को फोन करके बोला, इनका भी थोड़ा 2-3 जगह भी नापा लगा करना लगा। मैंने PW एक्शन को उन्होंने कहा था, मैंने आज भी भेजा हो जाएगा। अब एक सड़क के लिए जो है ना फिर पूरे सालों को नहीं सकते,
उसी कारण वो जो है पिछले साल वो छूट गई थी, क्योंकि तुम्हारे सर्वे फाइनल नहीं हुआ था। क्योंकि अभी बहुत सड़कें ऐसी जगह फाइनल नहीं हुआ, सड़क बहुत ज्यादा झगड़े हैं, आपस में विवाद है। सड़कें चंद साल मेरा पूर्ण बच जाओ, सड़कें चंद साल मेरे निकट से बच जाओ, नहीं होता। तो सड़क पर जब आए तो सड़कें सारी में डेल कर जाओ। तो सड़क का नियम होता है, टेक्निकली ग्रेडेंट होता है, 1:20 120 का ग्रेडेंट 1 मीटर सीधा काटेगी तो 20 मीटर तक सकते हो, लेकिन तुम हॉर डाउन कर देगा तो वो दिक्कत होती है। कल को एक्सीडेंट हो गया और अधिकारी ने ग्रेडेंट से बाहर गए तो फिर मजिस्ट्रेट जांच होती है। एक्सीडेंट हुआ, मजिस्ट्रेट जांच हो, मजिस्ट्रेट जांच में सड़क कमी निकल गई साहब, 120 से ग्रेडेंट से नीचे किस अधिकारी ने स्वीकृत किया, वो अधिकारी अगर रिटायरमेंट हो गया होगा ना तो फिर जांच हो जाती है। मजिस्ट्रेट जांच वो दोषी पाया जाता है, उसकी पेंशन रुक जाती है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। किसी अधिकारी भी अब जो है ना गड़बड़ नहीं करते, उनका साहब हम तो नियम से करेंगे, जब तक जमीन नहीं मिलेगी हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि कार्रवाई हम पे होनी है, तुम पे नहीं होनी है। इसलिए जो है दिक्कत समझो सारी बातों का। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सबकी समझ में आना चाहिए, यही नियम कानून है। झूठ बोले कोई फायदा नहीं है, झूठ में कुछ बोल के ऐसा बना के कुछ करके जो है खुश करके ताली बजा के चले जाऊंगा, लेकिन सबका फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए जो है सड़क का नियम है कि भाई साहब फंड पे साहब थे चलो साहब, PWD का 120 का ग्रेडेंट है हमारा साहब, ये तो हम इससे चलेंगे, 1 मीटर जाएंगे तो 20 मीटर उतरेंगे, 1 मीटर जाएंगे 20 मीटर उतरेंगे, इससे बाहर नहीं उतरेंगे। इससे बाहर उतरेंगे तो कल कोई दिक्कत होगी, एक्सीडेंट होगा, कोई मर गया तर गया, मजिस्ट्रेट जांच होती है, एक्सीडेंट के जांच होती है, फिर वो देखते हैं कागज में सब स्वीकृत कब की थी, इसका अलाइनमेंट 120 का ग्रेडेंट जो था कटी की नहीं कटी, ये डाउन गया तो कौन अधिकारी था, टेक्निकल सैंक्शन दी है, ये स्वीकृति किसी अधिकारी फंसता है, फिर जांच होती है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, वो अगर कहीं तरह का कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए जो अधिकारी भी थोड़ा नियम से चलते हैं और नियम से चलना भी चाहिए, सभी का भला उसी में है। इसलिए जो है इस सड़क की स्वीकृति हो गई है। अभी मैं परसों, अब मैं तुमको क्या बताऊँ, तुमको विश्वास तो है नहीं, विश्वास इसलिए नहीं है कि आप बहुत छले हुए लोग, छल दिया लोगों ने, कितनी सरकारें आई, सब सरकारों ने झूठ बोला, सारी झूठ बोला, आपका काम किया नहीं। इसलिए भाई जो है तुम तो भयभीत हो ही, 8 साल तो हो ही गए। इसलिए जो है तुम्हें तो अपनी चिंता बहुत वाजिब है, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। लेकिन मैंने पिछले साल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, मैंने तो इस रोड की सैंक्शन करवाई दी है। ये पत्र है मेरे पास 30 जून 2020 का, अब मैं इसको डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी आपको दिखा दूँ। इसमें है 10 सड़कें और इन 10 सड़कों में आपकी सड़क भी है जिसमें लिखा हुआ है जनपद टिहरी गढ़वाल के राज्य योजना के अंतर्गत टिहरी कीर्तिनगर मोटर मार्ग के ग्राम कोंड होते हुए मार्ग से ग्राम कोंड होते डीबू इंजीनियरिंग कॉलेज तक मोटर मार्ग का निर्माण 2.95 3 किलोमीटर से मात्र 500 मीटर 5 मीटर कम 1,88,82,000 ये धनराशि से मुख्यमंत्री जी ने जो है स्वीकृति दे दी है। अब इसका जियो होना है, जियो होने के बाद तुरंत टेंडर लगेगा, काम हो जाएगा। कोरोना नहीं होता अब तब तो कट गई होती। ये 3 महीने जो कोरोना का कारण जो है ना, और पिछली बार जो कोरोना के कारण पूरा साल का बजट चले गया वहाँ, इसलिए सैंक्शन नहीं हो पाई और इसलिए मैंने तो पूरा लड़ झगड़ तभी तुम्हारी लोड करवाई थी। बहुत सड़कें छूट रही है अभी, उन गाँव में क्या कहूँगा वो तो वहीं जाकर कहूँगा, अब यहाँ क्या बोलना है। लेकिन कोंड के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, कोंड की सड़क तो बना के रखूंगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ये छूटे ही नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो आज तक हुआ है उसको आप भूल जाओ, वो मैंने तो किया नहीं, जिन्होंने क्या हो जाने। लेकिन जो है आपकी सड़क इस साल कटा के रखूंगा, कोई ऐसी दिक्कत होगी नहीं, आप आश्वस्त रहो। ये 3 किलोमीटर सड़क की सैंक्शन मुख्यमंत्री ने कर दी है, बहुत जल्द ये हो जाएगा, क्योंकि इसको काट के जो है गाँव में सड़क पहुँचेगी ही। इसलिए आप धैर्य रखिए, थोड़ा सा आप जो है 10 कट्ठे करें, 100 मीटर काट दो साहब। सरकारी नियम ऐसा नहीं होता, सरकारी नियम 100 मीटर उतना ही है और 3 किलोमीटर उतना ही है। साहब नियम मेरे को पूरा पता है, तो मैंने देखने का सबको विश्वास हो जाए। नियम मेरे को नहीं पता कि 1 किलोमीटर पे 2 घंटे से ज्यादा नहीं विश्वास जिस दिन कट जाए उस दिन नहीं होगा, कट पाएंगे इसको। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि थोड़ा सा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इस साल दिवाली से पहले इसका मैं कोशिश करूंगा कि दिवाली से पहले शुरुआत हो जाए। ये जियो जैसे होगा टेंडर लगा के मैं आपसे पूर्ण रूप से सहमत हूँ, आपकी भावनाओं से मैं सहमत। भाई लो ना, मैं तुम लोग ठंडे थोड़ा सा ले लो ना। उन्होंने बनानी चाहिए थी, हमने अभी नीचे जो कॉलेज हमारा जो वहाँ का है खेमड़ा वाली कर 3,27,00,000 खेमड़ा में मैं गया भी नहीं। खेमड़ा में मैंने भाई आ जाएगी, रोड आने के बाद ही आऊंगा, नाराज मत होना। अब जो रोड आप विश्वास है आओ साहब विदाई करवाना, मैं गया था आज जैसे रोड देने वाला तेरे मतलब गाँव में जाए तो बाखरा खाता नहीं माल, मतलब
हमारा मतलब है काम करेंगे, जो वादा कर रहे हैं उसे पूर्ण करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन वो परिस्थितियां जब ये कोरोना के कारण दिक्कत होगी, इसलिए बहुत सारे गाँव सड़कें उसका कुछ गाँव से रुक जाए। अरे आप देख रहे हैं, हमने पस भी पहुंचा दिए, पस ही होते ग्वाड़ होते पहुंचा दिए। देख रहे हैं साहब, तो हो जाना वो हमारे कान खा रहे हैं तब तो मुझे याद आप आता है। धैर्य रखा, कोई दिक्कत नहीं। आपकी रोड दिवाली से पहले जो है भगवान बद्रीनाथ की कृपा होगी, दिवाली से पहले जैसे जियो होगा, जैसे तुरंत जियो होगा, ये रोड कटवाएंगे। लेकिन सारी रोड आपकी गांव में आएगी, आप विश्वास पूर्वक मानो मेरे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नौजवान लोग आए हैं, इनसे मेरा आग्रह है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो सरकार ने जो है उसके लिए जो है बजट की व्यवस्था की है। उद्यान है, कृषि का काम करना चाहते हैं, सब्जी उत्पादन करना चाहते हैं, या मुर्गी पालन करते हैं, मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं, जो आप स्वरोजगार करना चाहते हैं, आपको 5 लाख तक का लोन सरकार बिना ब्याज के दे रही है। महिला समूह बनाओ, महिला समूह के माध्यम से आप कुछ काम करो। 5 लाख तक का ऋण लो, कोऑपरेटिव बैंक से लेना है, जो हमारी पेट सोसाइटी है मिलोगी, उसके माध्यम से लेना है। और 3 साल तक कोई ब्याज नहीं देगी सरकार, और 5 लाख में कोई भी काम कर सकते हैं महिला समूह। ये करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप करेंगे कुछ नहीं यार दे देंगे सारे, ऐसा नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि भाई 5 लाख तक बिना ब्याज का सरकार ऋण दे रही है। कोई भी काम यदि आप करना चाहते हैं तो आप महिला समूह कर सकते हैं, नौजवान लोग कर सकते हैं, और उसमें सरकार की बहुत स्कीम आ रखी है, उन सब का लाभ उठाओ। कहीं कोई दिक्कत हो तो हमको कह सकते हैं। एक बार पुनः मैं आप सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और बहुत जल्दी सड़क के माध्यम से हम कोर्ट पहुँचेंगे। इन शुभकामनाओं के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय।